हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का। लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट इज कोलिनियर। अपने को डिटरमाइन करना है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। और लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना देखा था। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी का निकालेंगे, फिर डिस्टेंस बी सी का निकालेंगे, फिर डिस्टेंस ए सी का निकालेंगे। इन शॉर्ट तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। फिर हम बाद में चेक करेंगे कि दो डिस्टेंस को प्लस करके क्या थर्ड डिस्टेंस आता है या नहीं। अगर आता है तो कोलिनियर, नहीं आता है तो नॉन कोलिनियर। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ ए बी का। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है, एंड फार्मूला लिख देते हैं। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलिए हम किसका डिस्टेंस निकालें, ए बी का। तो ए बी को देखेंगे तो ए का होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो चलिए x2 माइनस x1 करते हैं, मतलब 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो -5 एंड माइनस, और ये -3 लिखेंगे तो +3 हो जाएगा, क्योंकि दो बार माइनस हो जा रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 का स्क्वायर 4, दैट इज़ ये आंसर आ गया √5। ठीक है, ऐसे हम डिस्टेंस निकालते हैं BC का। तो चलिए डिस्टेंस अब निकालते हैं BC का। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC। फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, बट अभी मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिखना फार्मूला। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो BC के लिए कर रहे तो हम B को x1 y1 मानेंगे और C को x2 y2 मानेंगे, मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2। तो चलिए, तो -4 -2 प्लस, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पहले आपको फार्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे इसमें किए थे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या, 7 एंड -5 यानी कि 7 + 5 हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट -6 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये -6 का स्क्वायर मतलब 36, 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ठीक है, चलिए दोनों को प्लस करते हैं, और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, और 180 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय फैक्टर करके इसका। चलिए तो फैक्टर करके इसका देख लेते हैं ज़रा आंसर क्या आ जाता है। तो यहाँ करता हूँ मैं, तो 180 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 90। फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो 45। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, एंड ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स। ठीक है, एंड लास्ट में ये 3 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, किसका किसका पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया है। ठीक है, और ये 3 का पेयर बन गया, मतलब ये दोनों नंबर बाहर आ जाएंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 6 बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा √5। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आपको। तो हमने डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ए सी। ठीक है, तो डिस्टेंस ए सी निकालते हैं अब। तो यहाँ मैं लिखूँगा डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकाले, इसका मतलब ए को हम x1 y1 मानेंगे और सी को x2 y2 मानेंगे। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले आपको फार्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। मैं पहले ही डायरेक्टली कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार फार्मूला लिखा है, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा -4 -1 का स्क्वायर एंड 7 + 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 माइनस इसका मिलाकर प्लस। ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट्स -4 और -1 कितना होता है, -5 होता है। ठीक है, एंड ये 10 होता है। स्क्वायर करते हैं, -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। 125 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 125 मतलब क्या, 25 × 5, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और रूट में 5 बच जाएगा। आपको नहीं पता तो आप ये कर लेना, जैसे इसके लिए फैक्टर निकाले थे 180 के लिए, वैसे 125 का फैक्टर निकाल देते हैं। तो 125 का फैक्टर 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, और फिर 5 से कैंसिल होगा 1 टाइम। ठीक है, तो किसका पेयर बन गया, ये 5 का 2 बार था पेयर बन गया, और ये 5 एक्स्ट्रा था तो वो रूट में आ गया। ठीक है, तो यही आ गया अपना इसका रूट। तो हमने सारा डिस्टेंस निकाल लिया है, तो एक एक करके देखते हैं। तो डिस्टेंस ए बी हमने √5 निकाला है। √5 का मतलब है 1 √5, इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 √5 लिख सकते हैं।
डिस्टेंस बी सी 6√5 है और डिस्टेंस ए सी 5√5 है। अब हमें किसी दो डिस्टेंस को ऐड करना है। किसी दो डिस्टेंस का मतलब क्या, ऐसे डिस्टेंस जो छोटे हो, ठीक है, लेस वाले डिस्टेंस, छोटे छोटे डिस्टेंस को ऐड करना है। तो एक ये छोटा है और एक ये छोटा है, इन दोनों को ऐड करके देखो क्या ये मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 1√5 प्लस 5√5 मिला के 6√5, मतलब डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी जब करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है डिस्टेंस बी सी के, ठीक है ना। इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करने पर ए डिस्टेंस आ जा रहा है, ठीक है, मिल रहा है। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर, यहाँ पहले लिखो सिंस, ठीक है, हाँ, तो देयरफॉर लास्ट में आंसर लिख देते हैं। जब इक्वल आ रहा है तो पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, बस इतना ही करना है। ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ऐसे करेंगे सेम, एल एम और एन दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स, हमें चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एंड डिस्टेंस निकालते हैं पहले एल एम का। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, एल एम के लिए कर रहे हैं तो एल होगा हमारा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 का मतलब है -3 प्लस 2, प्लस इसलिए होगा क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा। y2 माइनस y1 का मतलब है -3, एक मिनट, हमने कुछ गलती किया क्या, हाँ हमने यहाँ एक गलती किया, इधर पे -3 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, x2 चाहिए ना, तो ये 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 होगा, ठीक है, और ये भी नहीं रहेगा, तो सी 1 + 2, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, आप इसको समझ लेना, ये 1 + 2 है। चलिए, तो -3, ठीक है, y2 की वैल्यू -3 है और y1 की वैल्यू 3 है और बीच में माइनस लगा दिया। ये हो जाएगा √1 + 2 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर निकालोगे तो ये 9 और ये 36, दोनों को ऐड करोगे तो √45, ठीक है। ऐसे रखते हैं इसको ऐसे रखते, मुझे पता है इसका आंसर 3√5 आ जाएगा, बट रहने देते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे एम एन का। फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो एम एन के लिए ये हमारा x2 y2 होगा, ये हमारा x1 y1 होगा। तो हम करते हैं 5 - 1 एंड 4 + 3, ठीक है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकालते तो ये 16 और ये 49, ठीक है, 16 और ये 49 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 65, हाँ 65 हो गया। इसका भी स्क्वायर नहीं निकालते, रहने देते, स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि वैसे तो इसका आएगा भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस हम निकालते हैं, किसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे अब हम निकालेंगे एल एन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन एल एन। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना है, जब आप डिस्टेंस निकालोगे तब तक आपको फार्मूला लिखना ही है, ठीक है। चलिए तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एल एन के लिए क्या हो जाएगा 5 + 2, ठीक है ना, 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 - 3, ठीक है। ये जितना फास्ट हो पा रहा है आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी इतना ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा हम कर नहीं रहे, इजी चीज़ सा सम है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 5 + 2 मतलब 7 का स्क्वायर, 4 - 3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो गया √50, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आएगा 5√2, बट रहने दीजिए, जब किसी का नहीं निकाले तो उसका क्यों निकाले। तो चलिए, तो हमने पास 3 आंसर्स कौन कौन से आए। एक आंसर है हमारे पास एल एम का डिस्टेंस 45 रूट में, फिर एम एन का डिस्टेंस रूट में 65 और एल एन का डिस्टेंस रूट में 50। अब हमें क्या करना है, किसी दो छोटे डिस्टेंस को ऐड करके देखना है कि वो बड़े डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आप देखोगे तो दो छोटे डिस्टेंस ये है, बट क्या इन दोनों को ऐड करने पर ये आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो बहुत, ये तो नहीं आएगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कोलिनियर है या नहीं है, ये नहीं है, जब नहीं आ रहा है तो ये कोलिनियर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस
एल एन, जब इन दोनों डिस्टेंस को ऐड किया तो ये इक्वल नहीं आया, किसके इक्वल नहीं आया, इस वाले यानी कि डिस्टेंस एम एन के। ठीक है, तो लास्ट में लिख देते हैं कि देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से, एल एम एंड एन आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स या नॉन कोलिनियर। ठीक है, चल फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल क्या है ये क्वेश्चन, तो आर डी और एस है 3 पॉइंट्स, हमें चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन आर डी, ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब क्या, 2 माइनस 0, ठीक है, फिर 1 माइनस 3 y2 माइनस y1 का वैल्यू, 2 माइनस 0 मतलब 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, दोनों ऐड करेंगे तो रूट 8। ठीक है, रूट 8 आप लिख सकते हो 2 रूट 2, स्क्वायर रूट निकालोगे तो। ठीक है, चल नेक्स्ट अब डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस डी एस। ठीक है, फॉर्मूले में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 एंड माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, और ये हो जाएगा रूट 5। ठीक है, तो रूट 8 आया एक का डिस्टेंस और एक का डिस्टेंस आया रूट 5। अब नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आर एस। ठीक है, आर एस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे अब हम लोग। चलिए, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, आप देख सकते हो इसके अंदर जो जो वैल्यूज़ दिया वही खाली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। तो 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 4 हो जाएगा ये, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दो छोटे डिस्टेंस को देखना है ऐड करके कि बड़े डिस्टेंस के इक्वल आता है या नहीं। तो दो छोटे डिस्टेंस कौन कौन से इसमें से, एक तो देखो ये रूट 25 है और ये रूट 8 है और ये रूट 5 है, तो दो छोटे डिस्टेंस ये हुए। तो क्या इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये आएगा रूट 25, नहीं आएगा। तो हमारे पास फिर से क्या मिला, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही मिला। यानी डिस्टेंस आर डी हमेशा दो छोटे डिस्टेंस को ही क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि अगर मान लो ये पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है, मान लो तीनों पॉइंट्स एक लाइन से जा रही है। ठीक है, तो एक लाइन से जा रही है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स है। बट अगर नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इतना डिस्टेंस लेंगे और फिर इतना डिस्टेंस लेंगे और इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और चेक करेंगे कि ये पूरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये छोटे छोटे डिस्टेंस को ऐड करके अगर पूरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है इसका मतलब कोलिनियर है। बस यही सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। ये दो छोटे छोटे डिस्टेंस को ऐड करके बड़ा वाला डिस्टेंस लाते हैं ना, तो वही दो छोटे डिस्टेंस को यहाँ ढूंढता हूँ मैं और उसको ऐड करके देखता हूँ कि बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा रहता है तो इसका मतलब बोल देते हैं कोलिनियर है। तो चलिए, तो डिस्टेंस आर डी और डिस्टेंस डी एस को जब ऐड किया हमने तो ये इक्वल नहीं मिला किसके, डिस्टेंस आर एस के। तो इसका मतलब पॉइंट्स आर डी एंड एस आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर है हमारे पास, तो वही करना है कोलिनियर। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। x2 माइनस x1 का मतलब है 1 प्लस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √10। इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसे रहने देते। अब डिस्टेंस निकालते हम क्यू आर का। डायरेक्टली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो क्यू आर के लिए 4 माइनस 1 होगा पहले, x2 माइनस 1 x1 की जगह पे, और 1 माइनस 2 होगा y2 माइनस y1 की जगह पे। माइनस करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो गया √10, ये भी आ गया, ठीक है, √10। अब हम डिस्टेंस निकालते, पी क्यू निकाले, क्यू आर निकाले, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे पी आर का। डायरेक्टली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो पी आर तो 4 + 2 हो जाएगा, राइट ना, 4 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 1 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो √4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, 1 - 2 यानी कि -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये 4 √40, और 40 को मैं लिख सकता हूँ 2√10, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालोगे आप इसका फैक्टर करके तो 2√10 मिलेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, कोलिनियर चेक करने के लिए हमें देखना है कि कौन से दो छोटे डिस्टेंस है जिनको ऐड करके बड़ा डिस्टेंस आएगा। तो दो छोटे डिस्टेंस यही है। कैसे पता चला, क्योंकि ये √10 है, √10 है, ये √40 है, तभी तो उसका स्क्वायर रूट करके ये आया ना, मतलब ये रूट में 40 था, रूट में 10 था, रूट में 10 था, तो दो छोटे डिस्टेंस ये हो। क्या इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो ये √10 का मतलब है 1√10, ये √10 का मतलब 1√10, आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है ना, तो 1√10 मिलाकर 2√10 हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। यानी कि डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर को ऐड कर रहे हैं। जब इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करें तो डिस्टेंस पी आर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, या कोलिनियर, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से जो एक इक्वल डिस्टेंस है वो एक नेक्स्ट पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊं तो देखिए इधर कोई तो एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट पी है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है -3, 4, और यहाँ एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है 1, -4, और इधर से लेके ये डिस्टेंस और इधर से लेके ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ऐसा हमें बोला है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल है। तो अपने को पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। अपने को सिर्फ एक्स एक्सिस का ही वैल्यू बताना है, यानी इसका जो भी वैल्यू होगा एक्स वाई होगा, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट, इसमें सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा अपने को सिर्फ वाई पूछा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए डिस्टेंस की बात कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, और हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं पी ए का, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे पी बी का। हमें पता है कि हमें पता है कि पी ए इज इक्वल टू क्या, पी बी। कैसे पता, क्योंकि यहाँ बोला है ना इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस है, किसका किसका, पी से ए का और पी से बी का इक्वल डिस्टेंस है। अच्छा जब ये डिस्टेंस इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर दो डिस्टेंस इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। मैंने स्क्वायर कर दिया, क्यों किया मैंने स्क्वायर, क्योंकि देखिए आपको पता है जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है। जब वो स्क्वायर रूट में होता है तो स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा उसका, तो मुझे रूट में नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, पी ए डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, बट मैं स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा हूँ। क्यों नहीं लगा रहा स्क्वायर रूट, क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया ना तो स्क्वायर रूट हट गया, तो हम डायरेक्ट x2 - x1 ये सब लिखेंगे, मतलब स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाएंगे। तो चलिए x2 - x1 करते हैं। तो पी ए की बात करें तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। ये कहाँ से आया, इसको हम कंसिडर करेंगे। तो इसको पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, ठीक है। पहले लिख देने का इसको। चलिए तो x2 - x1 करेंगे, इसका मतलब क्या होगा,
-3 माइनस एक्स, ठीक है ना। फिर 4 माइनस वाई होगा, ठीक है ना। ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू पी बी के लिए करेंगे तो 1 माइनस एक्स एंड -4 माइनस वाई, ठीक है ना। एक बार इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला, एक बार इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और कुछ नहीं रखा है तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लगाएंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। फिर क्या आता है, फिर आता है -2ab, तो -2ab मतलब -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, ठीक है ना। पर ये माइनस और ये माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर, पी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसमें भी a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला -8y प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी 1 माइनस 2x फिर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी सेम, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8y एंड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने सब में a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज़ किया है हर एक ब्रैकेट के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में भी है, दोनों कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर माइनस ही करना है, तो इससे अच्छा आप भी कट कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या बच गया, तो यहाँ बच गया है 6x, जितने भी एक्स और वाई वाले टर्म है वो लिख देता हूँ, -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, -8y, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8y, ठीक है, +8y इधर आया। तो अब नंबर्स देख लेते हैं, नंबर कितना है, यहाँ नंबर है 1 + 16 यानी कि 17 है, और यहाँ नंबर है 9 + 16 मतलब 25, तो इधर जाएगा तो -25, ठीक है। सारी चीज़ें लिख लिया है। अब क्या हो जाएगा, ये मिलाकर 8x हो जाएगा, और ये मिलाकर 16y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -8 ना, 17 में से 25 गया तो -8, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि अगर मैं सबको 8 से डिवाइड कर दूँ तो छोटा हो जाएगा इक्वेशन, 8 से डिवाइड कर दो तो ये x बचेगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा, और ये 1 टाइम में जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सबको 2 से 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए अब क्या, अब हमें देखिए क्या पूछ रहा था, x का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। देखिए अब आपको पता है, देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अब आपको पता है x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा, जैसे अभी मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, अगर यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, तो जब यहाँ पर पॉइंट है तो इसका x एक्सिस पर पॉइंट है, तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इस पर कोई पॉइंट मतलब x = ये है मान ले, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये तो 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस पर तो y पे तो कुछ नहीं रहेगा, तो 0 हो जाएगा ना। बस मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर y कुछ नहीं है, x एक्सिस का पूछ रहा है, y कुछ नहीं है, तो y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x इज -2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू -1। क्यों किया, मैं यहाँ लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 0 एज पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, बस लास्ट स्टेप में सॉल्व करके आंसर लिख दो इसका। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो x का वैल्यू कितना हो गया -1, तो ये आ गया आपका आंसर। तो x एक्सिस पर क्या है, -1 है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, आगे वाले क्वेश्चन देखते चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स P, Q एंड R आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वेरीफाई करना है अपने को कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं, ठीक है। देखिए वेरीफाई करने का मतलब है अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला पूरे एक्सरसाइज में यूज़ होगा, मैंने आपको ये बात पहले भी बताया है। बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन PQ √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √x2 - x1 मतलब क्या, 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 माइनस प्लस y2 - y1 का मतलब है 2 - 2, ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर
और ये तो 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, ये तो छोड़ दो, और 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्यू आर का। तो डिस्टेंस क्यू आर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। तो क्यू आर के लिए 2 - 2 x2 - x1 का मतलब, और 7 - 2, ठीक है, 2 - 2 मतलब सॉरी 0, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं नया दूसरा डिस्टेंस बिटवीन पी आर का। ठीक है, ठीक है, पी आर के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 - -2 यानी कि 2 + 2 और 7 - 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अंडर रूट 16 + 25, ठीक है ना, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा ये आएगा 45, ठीक है, 41 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, आप जरा याद करो, जब भी कभी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो बस यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ। मान लीजिए ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। मैं लिख नहीं रहा हूँ कि पी कौन सा है, क्यू कौन सा, आर कौन सा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा राइट एंगल होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो डिस्टेंस लिखते हैं। देखिए, इसमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है, इन तीनों में जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, देखिए रूट 16 है, ये 25 है, ये 41 है, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस यही, इसका मतलब यही होगा रूट 41। ठीक है, इसको मान लो ये है 5, यानी ये वाला डिस्टेंस रूट 25 वाला, और रूट 16 वाला जो 4 डिस्टेंस है उसको ये मान लो। ठीक है, यानी पी क्यू को आपने, इसका मतलब ये क्यू होगा, क्योंकि ये पी क्यू है ना, तो क्यू आर ये होगा। ठीक है, राइट है। अब हमें क्या करना है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर दो, यानी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है या नहीं आता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिस्टेंस पी क्यू का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस क्यू आर का स्क्वायर, चेक करते हैं। पी क्यू मतलब क्या 4, तो 4 का स्क्वायर, क्यू आर मतलब क्या 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जा रहा है कितना 16 + 25, यानी ये हो गया 41 आया। अब हम चेक कर लेते हैं, ये डिस्टेंस पी आर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है क्या, तो ये रूट 41 है, तो रूट 41 का स्क्वायर यानी 41, यानी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बस लास्ट में वही लिख देना है कि देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर द vertices of a right angled triangle। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए ये वर्टाइसेस है क्या पैरेललोग्राम के, ये अपने को प्रूफ करना है। देखिए, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो बस हमें क्या करना है, उसके जो अपोजिट साइड्स होंगे उनको हमें क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है या इक्वल प्रूफ करना है। अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अगर हम डायग्राम बनाकर समझे तो मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, इसको नाम पी क्यू आर एस दे देते हैं। ठीक है, ये साइड आपको पता है इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें बस वही करना है कि ये सब इक्वल कर देना, ये यानी पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, आर एस के, और पी एस किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू आर के। ठीक है, चलिए तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे बाय, तो हमें यहाँ 4 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो पहले डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, हाँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिखूँगा नहीं तो मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हो तो 7 - 2 हो जाएगा,
एंड 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और फिर 1 का नहीं, ये भी 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 + 25 यानी ये √50, यानी ये हो गया 50 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5√2, 25 × 2 50 होता है, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर का, ठीक है। तो डिस्टेंस क्यू आर का डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 11 - 7 एंड -1 - 3, 11 - 7 मतलब 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 16 √32 और 32 का स्क्वायर रूट यानी कि 4√2, ठीक है ना, इसका मतलब 4√2। आ जाते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन किसका, आर एस का, ठीक है। चारों डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, ठीक है ना। चलिए तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आर एस के लिए क्या क्या करेंगे हम, 6 - 11 एंड -6 + 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6 - 11 मतलब -5 का स्क्वायर, ये भी -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 25, ये हो जाएगा √50 और √50 का मतलब हो जाएगा 5√2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम डिस्टेंस निकालते हैं किसका, लास्ट डिस्टेंस पी एस का। तो उसके लिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 - 2 का स्क्वायर और -6 + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 16 + 16 एंड ये हो जाएगा 32, यानी ये हो गया 4√2, ठीक है। अब हमें चेक करना है कौन कौन से दो डिस्टेंस इक्वल आए, तो डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस आर एस इक्वल आए हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था पी क्यू और आर एस इक्वल आना चाहिए और पी एस और क्यू आर इक्वल आना चाहिए। तो पी एस और क्यू आर भी इक्वल आया होगा, पी एस क्यू आर इक्वल है, ठीक है। तो हमें लास्ट में वही लिख देना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बट उसके लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा कि इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको दे दो 3, ये 2 और ये 4। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 and 3, ठीक है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस आर एस, ठीक है। फिर फ्रॉम 2 and 4, ठीक है, 2 and 4 डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी एस, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट्स पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस are the vertices of a parallelogram, ठीक है, the vertices of parallelogram, बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप खुद से ट्राई करना, ये आ जाएगा आपको करना क्या है, इसमें प्रूफ करना है कि ये जो सारे पॉइंट्स ये है ए बी सी डी, क्या ये रोम्बस है क्या नहीं, इसके वर्टाइसेस है या नहीं। तो हमें क्या करना है, सेम डिस्टेंस जैसे हमने पैरेललोग्राम के लिए निकाला था, सारे डिस्टेंस निकालो। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालो, फिर सी डी का डिस्टेंस निकालो, फिर ए डी का डिस्टेंस निकालो। चारों डिस्टेंस निकालने के बाद अब कैसे पता चलेगा रोम्बस है या नहीं। देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इसमें अगर चारों साइड आपकी इक्वल आ जाती है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, जो कि आएगी हमें क्योंकि प्रूफ करना है ना, शो करना है, तो ये आएगी ही। तो बस आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रोम्बस है। बस आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला सही से अप्लाई करके चारों डिस्टेंस इक्वल लाने, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन एल और एम
इज 10, ठीक है। एल एम का बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन एल एम, फार्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 माइनस x1 मतलब क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 15 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट। अच्छा, इसका कैसे स्क्वायर निकालेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2x प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 8 ना, और 8 का स्क्वायर कितना 64। तो यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 64 65, ठीक है। अच्छा, हमें बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 10 है, यानी ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है 10 का है, यहाँ पर भी 10, ठीक है। अच्छा, अब ये रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, कर दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, ठीक है। फिर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 64, इसको उधर भेजो तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया, इस 100 को उधर भेज दिया, तो माइनस क्या हो गया 100। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा, इधर बार बार गलत लिख रहा हूँ मैं, 65 होगा, सॉरी हाँ। तो ये दोनों का हो जाएगा माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा सॉल्व करते हैं, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में देखा है, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 35 आए और माइनस करके 2 आए, 7 5 जाए, ठीक है, 7 5 जाए 35, 7 में से 5 किया तो 2 बचेगा। चलिए तो करते हैं इसको, आगे करते हैं यहाँ सॉल्व। तो कैसे लिखेंगे हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ठीक है ना। कैसे नंबर चाहिए थे हमें 35, तो 7 इंटू 5, ठीक है, इसके पास माइनस लगा तो इसका प्लस लगा तो माइनस 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा x माइनस 7 x प्लस 5 इज, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी x का वैल्यू 7 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया -5। हमें x पूछा था, x आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फिर, आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो हमें बस डिस्टेंस निकालना है ए बी बी सी और ए सी का, बाद में चेक करना है कि तीनों डिस्टेंस इक्वल है क्या, आने ही चाहिए क्योंकि यहाँ प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम इधर निकाल लेते हैं डिस्टेंस सबका। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा पहले तो, फिर होगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालते हैं BC का, डिस्टेंस बिटवीन BC। अच्छा, BC में ये पूरा का पूरा एक वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। चले तो 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1, पहला तो आएगा 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, दिस माइनस दिस x2 माइनस x1, नेक्स्ट 4 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 गया, 2 रूट 3 का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है, तो 4 3 सा 12, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12, ठीक है। पहले 2 का स्क्वायर करो, बाद में रूट 3 का स्क्वायर करो, दोनों का एक एक करके स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 12 प्लस ये 12 पूरे का स्क्वायर रूट आ चुका है तो इसका वापस स्क्वायर मत कर देना, ये हो जाएगा 4, दोनों का प्लस करेंगे 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 4,
ठीक है। देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, ऐसे तीसरा वाला भी इक्वल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए इक्वल? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होना है ना। ठीक है, चलिए तो अब डिस्टेंस निकालते हैं ए सी का लास्ट डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इसका और इसका, तो 30 माइनस 30 यानी 1 + 2√3 - 1 का स्क्वायर, फिर 4 - 2 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल। इसका स्क्वायर हमने निकाला था 12 आया था, ये 2 बचा, 2 बचेगा ना, 2 का स्क्वायर कितना 4, ऐड किया तो 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तीनों का तीनों डिस्टेंस इक्वल मिला है अपने को। इस ये डिस्टेंस 4 मिला, ये डिस्टेंस 4 मिला, और ये डिस्टेंस भी अपने को क्या मिला है 4 मिला है। यानी हमें पास मिला है डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखें देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ साथ हमने ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।